यहाँ मुलाजिमों को देने के लिए तनख्वाह नहीं तो प्रोजेक्ट कहाँ से कंप्लीट करेगी? जो है आप मानते हैं कि मुलाजिमों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, पोलिंग बूथ भी जो है जम्मू, उधमपुर, दिल्ली के अंदर रहेंगे। आपके कश्मीर के लोगों पर भरोसा नहीं था? हर सिटी का रहने वाला है, स्टेट का रहने वाला है। हाल ही में आपने वीडियो देखा होगा, उसने भी कहा कि आई एम कश्मीरी। तो फिर फर्क क्या रहा? मोदी के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता। मोदी सबसे पसंदीदा और सारा देश जो है वो देश भगवा रंग में रंगा हो। जितने भी प्रोजेक्ट्स बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इनॉग्रेट किए हैं, क्लियर सा जो है एलिगेशन से। उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू सुन लीजिए, महबूबा मुफ्ती का इंटरव्यू सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ये सारे जो है हमारी सरकारों में बने हुए हैं, अब ये केवल जो है इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं। आपने कहा था कि अगर एफएए का लिस्ट स्क्रैप हो गया मैं सड़क पर रहूंगा। हाल ही में उनका लिस्ट स्क्रैप हो गया, आप कहां हैं? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे बात करते हैं जो हाल ही में कुछ ऑर्डर्स को लेके या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत चल रही है। अल्ताफ साहब, आपका नारा था 50 के पार, आप तो अब 90 के पार भी चले जाएंगे। आप तो अब 90 के पार भी चले जाएंगे क्योंकि नॉन लोकल वोटर्स भी जो है ऐड हो चुके हैं और पोलिंग बूथ भी जो है जम्मू, उधमपुर, दिल्ली के अंदर रहेंगे। आपके कश्मीर के लोगों पर भरोसा नहीं था? मुझे बताया किसने कहा आपको दिल्ली में पोलिंग बूथ? आप आज का ऑर्डर देखिए, अगर दिल्ली में जो दिल्ली में, पहले मुझे आप ये डेफिनेशन बताइए, आप नॉन लोकल किसको कहते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं और सारे एक देश के रहने वाले हैं। अगर अदर स्टेट्स का यहाँ कहीं रह रहा है, जब दिल्ली में उसको वोट डालने का हक है, जब महाराष्ट्र में वोट डालने का हक है, तो कश्मीर में क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? और जहां तक आपने नॉन लोकल वार्ड भी, इस डेफिनेशन को आपको सुधारना पड़ेगा। हम एक देश के रहने वाले हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के हम शहरी है। तो कोई बात नहीं, ये बताइए हमें कि किस स्टेट के अंदर जो है आज तक ऐसा हुआ है जो आप लोग कश्मीर में कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर है वहां उनको वोट डालने का हक है। केजरीवाल साहब दिल्ली के रहने वाले नहीं है, कहीं और के रहने वाले, और वहां सीएम बन गए। लेकिन अगर पूरे देश में हम कह रहे हैं कि हम एक संविधान मानते हैं, एक कानून मानते हैं, अगर महाराष्ट्र में बाहर का वोट डाल सकता है, अगर दिल्ली में डालता है, तो जम्मू कश्मीर में हंगामा क्यों है? क्योंकि इन पार्टियों ने अपनी जो बेस है वो खो दिया है। और अब उन्होंने एक पॉइंट पकड़ा है, 25 लाख 25 लाख। ये 25 लाख से कम भी हो सकता है, 25 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। लाने की जरूरत क्या थी? लाने की जरूरत थी? आप पहले ही कह रहे थे, नहीं आप पहले ही कह रहे थे कश्मीर में 50 के, जम्मू कश्मीर में 50 के पार जाएंगे। तो इस अगर यहाँ के लोगों के ऊपर आपका भरोसा था, आप कह रहे थे लोगों का दिल हमने जीत लिया, तो इस लॉ को या इन सब चीजों को करने की जरूरत क्या थी? लॉ कौन रहा है? पिछले 5 साल से वोटर लिस्ट में कोई इंडक्शन नहीं हुई है। और जो उस वक्त बच्चे थे 2012 में या 2016 में, जब उमर साहब ने 112 जो छोटे छोटे बच्चे थे उन पे लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, पलट चलवाई और 116 लोग उस वक्त मर गए। और महबूबा जी ने 2016 में जब गोलियां चलवाई तो 110 नौजवान मरे। अब वही बच्चे जो है वो आज बालिग हुए हैं, उनको तो वोट देने का राइट देना, क्या उनको भी नहीं देंगे? क्या अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली को वोट देने का हक है? आम कश्मीरी जो कल तक बच्चा था आज बालिग हो गए, उसको वोट डालने का हक है। कश्मीरियों की बात नहीं है अल्ताफ साहब, कश्मीरियों की बात नहीं है। इमरान साहब मेरी बात सुनिए, ये लोग डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जुल्म किया है कश्मीरियों पर। इन्होंने कश्मीरियों को डंडे बरसाए, इन्होंने कश्मीरी बच्चों पे गोलियां चलाई, पुलिस चलाए, बुलेट चलवाए, इसलिए डर रहे हैं, इसलिए वाहवाला कर रहे हैं। मुझे बताइए महबूबा जी या फारूक साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये पीएचडी जिस नाम को आप कहते हैं, 2 फैमिलियों का गठबंधन है, अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली का, कहां है पीएचडी? अब आप देखिए कांग्रेस का भी सफाया हो चुका है और कांग्रेस जो कल तक डूब था, जहां से आज वो जहाज पूरा का पूरा डूब गया है, कहीं नाम निशान तक उसका दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सी पार्टी आपको लग रही है? सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में आज के डेट में है वो भारतीय जनता पार्टी। आप 50 पार का नारा जो हमने किया, अगर लार्जेस्ट है, ठीक है सब ठीक है, आप 90 50, आप तो 90 के पार, आप 60 पार, आप 90 के पार भी चले जाएंगे। लार्जेस्ट पार्टी है, लोगों के ऊपर भरोसा है, ये चीजें ठीक है। कश्मीर का जो छोटा था, माइनर था, अब वो बालिग हो गया, उसको वोट देने का हक है। लेकिन जो बिहार सिटी का रहने वाला है, स्टेट का रहने वाला है, हाल ही में आपने वीडियो देखा होगा, उसने भी कहा कि आई एम कश्मीरी। तो फिर फर्क क्या रहा? हम एक देश के रहने वाले, सही बात है, यही सही बात है। तो ये आप ही बताइए ये कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं जिनको वोट देने का हक है? वोट जम्मू कश्मीर के नागरिक है, जम्मू कश्मीर के जो कल तक बालिग नहीं हुए थे उनको वोट डालने का हक दे। ये 25 लाख, 25 ईसीआई का क्या बयान? कौन मिसलीड कर रहा है आपको? मिसगाइड कर रहा है कि बिहार से और यूपी से वोट डाल देंगे। वो खुद कह रहे थे हम बीजेपी को वोट देंगे, हमारा मोदी से। सारा हिंदुस्तान भगवा रंग में रंगना चाहता है, सारा हिंदुस्तान भगवा रंग में रंगा हुआ, वो बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं, वो यूपी में भी वोट डाल सकते हैं, वो बिहार में भी वोट डाल सकते हैं। अब उसमें आपको प्रॉब्लम क्या, उसमें ऐतराज क्यों है? क्योंकि आपने देखा 2018 के इलेक्शन में 303 सीटें जो ली है, उससे एक मैसेज चली गई कि जम्मू पूरे देश में मोदी के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता, मोदी सबसे पसंदीदा, और सारा देश जो है वो देश भगवा रंग में रंगा हुआ, वो कैसे भी रंग में रंगा हुआ, वो बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं। इसमें वाहवाला क्यों है? अब यहाँ के लोगों ने
जो मुफ्ती या अब्दुल्ला है उनको रिजेक्ट किया है, पीएचडी को रिजेक्ट किया है, पीएचडी का इंपैक्ट ग्राउंड पे नहीं दिखा। उनकी अपनी अपनी बोलियां है, वो किसी खास मकसद अपने आप को बचाने के लिए एक हुए। उनके जो लोगों का एजेंडा है उनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी का एजेंडा क्या है कश्मीर के अंदर? डेवलपमेंट, प्रोसेस, पीस, प्रोग्रेस। कहाँ है? आपको लगता है डेवलपमेंट हुई है? आपको नहीं लगता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी जड़मोहर टनल पे पीएचडी का हेड जाकर सेल्फी उठा के सोशल मीडिया पे अपलोड, उसको क्या वो आपने उसका जवाब भी सुन लिया कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इनॉग्रेट किए हैं, क्लियर सा जो है एलिगेशन से। उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू सुन लीजिए, महबूबा मुफ्ती का इंटरव्यू सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ये सारे जो है हमारी सरकारों में बने हुए हैं, अब ये केवल जो है इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं, अपना नाम बचाने के लिए। ये वेलफेयर स्टेट है, यहाँ मुलाजिमों को देने के लिए तनख्वाह नहीं तो प्रोजेक्ट कहां से कंप्लीट करेंगे? और सबसे बड़ी बात जो है, आप मानते हैं कि मुलाजिमों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं? आप मुझे बताएं, इस स्टेट की इनकम इतनी है कि वो एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं देते, तो उमर साहब और महबूबा जी प्रोजेक्ट ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो सारा जो डेवलपमेंट कर रहा है, वो जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का नारा है, जहां से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो। अल्ताफ साहब चले 3 डिपार्टमेंट्स गिनवाइए जो सड़कों पे ना हो। 3 डिपार्टमेंट्स के आप खुल के नाम लीजिए जो सड़कों पे जो है नारेबाजी ना कर रहे हो, जो हमेशा ना रो रहे हो। ये उमर साहब और मुफ्ती जी को पहले जिन्होंने, अभी तो आपकी सरकार है, 8 साल वही मैं बोल रहा हूं, ये 30 साल के डिलीवरीज हैं, 30 साल के लेबरर्स हैं, 30 साल के जो वो लोग हैं जिनको 50-50 रुपए इन्होंने माहना जो वजीफा रखा है तनख्वाह, उनसे ये सवाल पूछिए किस पॉलिसी के तहत लगाया, क्यों लगाया, बीजेपी इसका कोई मतलब लेना। आखिर सवाल है, आपने कहा था कि अगर एफएए का लिस्ट स्क्रैप हो गया मैं सड़क पर रहूंगा, हाल ही में उनका लिस्ट स्क्रैप हो गया, आप कहां हैं? करप्शन किसी भी सूरत में, आपने तो कहा करप्शन चलने की लिस्ट, सुनिए मेरी बात, उस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब पूरा निकल आया, पूरा निकल आया, उसमें करप्शन हो गया। करप्शन किसी भी शेप में हो, किसी भी सूरत में हो, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितनी भी लिस्ट थी, जहां जहां करप्शन हुआ उस लिस्ट को कैंसिल करना हमारी प्रमुखता है, और हम यही कहते हैं कि करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना हमारी प्रायोरिटी है, और हमको इसको बनाएंगे। इलेक्शंस के लिए तैयार है आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, और 50 पार नहीं 60 पार का नारा हमारा, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, भारतीय जनता पार्टी। तो आप मनोज सिन्हा के बारे में क्यों बार बार कहते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्शन होने चाहिए, गवर्नर सरकार ठीक नहीं है? गवर्नर देखिए ये एक पॉलिटिकल इशू, एलजी साहब बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं और पीपल्स गवर्नर है, सबका सुनते हैं और हर जगह, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट पैरेलल नहीं हो सकती एक पॉपुलर गवर्नमेंट का, क्योंकि वो लोगों से चुना हुआ नुमाइंदा जो आता है उसको लोगों के दुख दर्द, छोटे बड़े काम उसको पता होता है। हम किसी भी शेप में, किसी भी सूरत में डेमोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं एलजी इंतजामिया के साथ या कोई सोच के साथ। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, स्टेट स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर, जिनसे हमने गुफ्तगू करी पूरे इलेक्शंस को लेकर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो भी इस वक्त सियासी माहौल चल रहा है उन सब चीजों को लेकर उम्मीद करते हैं कि हमारे हर एक सवाल के जो है अच्छे से जवाब दे पाए, और जिसके हित में जो है हमने हर एक सवाल इनसे पूछा, चाहे 30 के पार 90 के पार की बात करें या जॉब के देने की बात करें या किसी भी चीज को लेकर बात करें, सब बिल्कुल इंटरव्यू आप लोगों के सामने है। सेशन में आप भी अपने सजेशंस दे दीजिए, क्या ये हमारे हर एक सवाल के अच्छे से जवाब दे पाए हो या नहीं। आगे भी जम्मू कश्मीर के हवाले से हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सियासी माहौल को लेकर क्या होता है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन अनस को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।